हमारी पहली यूनिट है प्रोटीन सिंथेसिस, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सेंट्रल डोग्मा। पहले इसको समझ लेंगे, सेंट्रल डोग्मा समझ लेंगे। इस सेंट्रल डोग्मा सबको पता ही है, 12th में आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा ये, एनसीईआरटी में। रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए से डीएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए से आरएनए बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से डीएनए बनता है, और ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये 3 प्रोसेस हैं। ये इसको पूरी जेनेटिक्स या मोलिकुलर बायोलॉजी का पूरा बेस है। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। इसमें पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा। जीन क्या है? एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है। ये डीएनए के पूरे स्ट्रैंड है। यहाँ पे देखो, इतना हिस्सा ही जीन कहलाएगा, लिखा भी है यहाँ पर। इन ग्रीक जीन का मतलब होता है बोन, यानी कि जन्म। ठीक, और जीन जो है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए दैट एनकोड्स फॉर प्रोटीन। जीन एक ऐसा सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का इन डीएनए के अंदर जो प्रोटीन का इनकोड्स करता है। प्रोटीन के लिए इनकोडिंग वगैरह करता है, कोडिंग, जैसे कि किस प्रकार के लिए कौन सा कोड बनेगा, किस प्रकार के प्रोटीन के लिए कौन से कोड चाहिए, वो सब जीन डिसाइड करता है। आपकी हर मैकेनिज्म के लिए, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म के लिए हर तरह के डिफरेंट डिफरेंट जीन्स होते हैं। और फिर उसके बाद है W.Johnson 1909 coined the term gene। W.Johnson ने 1909 में जीन टर्म को कोइन करा था इन्होंने। अब आगे देखते हैं। जीन की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़े तो इसका मतलब होता है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन में, द जेनेटिक ब्लूप्रिंट कंटेन इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कैन डिटरमाइन द phenotype of an individual. The hereditary units which are transmitted from one generation to the next generation are called genes। तो एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, डीएनए के सीक्वेंस के, जो कि हमारे किसी भी इंडिविजुअल के फिनोटाइप को डिसाइड करता है, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल नेचर को डिफाइन करता है, जैसे कि हाथ, पैर, हड्डियाँ और आँख, नाक, ये सब। द हेरिडिटी यूनिट्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन आर कॉल्ड जीन। जीन्स जो है वो हेरिडिटी यूनिट्स हैं, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाती है। एक जीन इज ए फंडामेंटल बायोलॉजिकल यूनिट लाइक एटम विच इज फंडामेंटल फिजिकल यूनिट। जीन क्या है? वो एक बायोलॉजिकल यूनिट है, जैसे कि फंडामेंटल यूनिट एटम की क्या होती है? फिजिकल यूनिट। ए जीन इज ए फंडामेंटल बायोलॉजिकल यूनिट लाइक एन एटम विच इज द फंडामेंटल फिजिकल यूनिट। जैसे कि एक जीन जो है फंडामेंटल बायोलॉजिकल यूनिट है, जैसे कि एटम है फिजिकल यूनिट ऑफ इन केमिस्ट्री, केमिकल कंपाउंड। डिस्कवरी ऑफ जीन क्या है? डिस्कवरी ऑफ जीन में क्या है? जो ग्रीगर जॉन मेंडल थे, यानी कि जो मेंडल आपने पढ़े होंगे 12th में, जेनेटिक फादर ऑफ जेनेटिक्स, इन्होंने ही जीन की पहली डिस्कवरी करी थी। इन्होंने जीन को एज अ फिजिकल हेरिडेटरी यूनिट बताया था। इनका कहने का मतलब ये था कि जो इन्होंने जीन का टर्म कोइन नहीं करी थी। इन टर्म किसने कोइन करी थी? W. जॉनसन ने करी थी 1909 में। इसका ये डायग्राम ये है। अब स्ट्रक्चर ऑफ जीन। ईच जीन कंसिस्ट ऑफ सेवरल यूनिट्स ऑफ फंक्शन, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। जो जीन है, यानी कि हर जीन जो है वो कंसिस्ट करता है सेवरल यूनिट्स ऑफ फंक्शन, म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन। यानी कि फंक्शन यानी कि काम करने का तरीका, म्यूटेशन यानी कि इसमें जब कोई बदलाव होगा तब, और रिकॉम्बिनेशन यानी कि तोड़ मरोड़ के, और रिकॉम्बिनेशन यानी कि तोड़ मरोड़ कर, यानी कि जुड़कर या कटकर, किसी भी तरह का रिकॉम्बिनेशन यानी कि टूट कर कहीं और जुड़ जाना। द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन डील्स विद मैपिंग ऑफ इंडिविजुअल जीन लोकस। द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन क्या है? वो ज़्यादातर किससे डील करती है? जो मैपिंग होती है किसी भी जीन, इंडिविजुअल जीन लोकस के। द मैपिंग ऑफ जीन इज सिमिलर टू द मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम मैपिंग वेरियस जीन्स आर असाइंड ऑन ए क्रोमोसोम। जो कि जीन की मैपिंग है वो सिमिलर होती है मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम की, बिल्कुल पैरेलल होती है। हालांकि एग्जैक्टली सेम तरीके की, क्रोमोसोम एक बड़ी यूनिट है और जीन जो है उसकी छोटी यूनिट है। क्रोमोसोम मैपिंग में क्या होता है? जो वेरियस जीन्स होते हैं वो असाइन होते हैं एक ही क्रोमोसोम पर, जैसे कि मैंने बताया था कि क्रोमोसोम बड़ी यूनिट है और जीन छोटी यूनिट है। जबकि जो इन केस ऑफ वेयर एज इन केस ऑफ जीन, सेवरल एलेल्स आर असाइन टू द सेम लोकस।
जो कि जीन के केस में क्या होता है, सेवरल एलेल्स यानी कि फिजिकल एबिलिटीज़ जो होती है, जैसे कि देखना, सुनना, किस तरह से सुनेंगे, किस तरह से देख, कितना सुनना है, कितना नहीं सुनना है। जैसे कि एक जीन का है हमारे पास, एक जीन है हियरिंग का जीन यानी कि सुनने का जीन, तो उसके अंदर कितने एलेल्स हो सकते हैं, यानी कि एक होगा बहुत दूर तक सुनाई देने वाला, जैसे कि कोई एनिमल है जो बहुत दूर तक सुन सकता है, तो एक एलेल वो हो गया। और जैसे कि दूसरा एलेल हो गया कि कम सुनने वाला है, या फिर कम मीडियम सा, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमंस के हीयर होते हैं। ठीक है, वैसे किसी भी एक जीन के ऊपर कई सारे एलेल्स प्रेजेंट होंगे। द इंडिविजुअल जीन्स जो है मैप आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरसेनिक रिकॉम्बिनेशन। पार्ट्स ऑफ जीन क्या है? जीन जो है वो तीन डिफरेंट पार्ट्स का कंसिस्ट करता है। पहला है प्रोमोटर, दूसरा है कोडिंग सीक्वेंस या फिर कोडिंग रीजन, और तीसरा है टर्मिनेटर। अब हमारा है प्रोमोटर। Promoter is a DNA sequence which is present at the starting of a gene and it binds the protein to initiate gene expression. Promoter क्या है? वो जीन एक्सप्रेशन की बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है, डीएनए सीक्वेंस की बिल्कुल ही स्टार्टिंग पर। यहाँ पर जैसे कि ये यहाँ से डीएनए स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ही प्रोमोटर होगा। ये प्रोटीन को बाइंड करता है अपने साथ, जिससे कि फिर जीन एक्सप्रेशन होती है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज जब यहाँ पर बाइंड होगा तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगी, जिससे फिर जीन में हेल्प, जीन एक्सप्रेशन को हेल्प। क्योंकि प्रोटीन ही जो है, सॉरी, जो प्रोटीन जो है वो जीन एक्सप्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ये बिना प्रोटीन के किस तरह का प्रोटीन किस तरह की हेल्प करता है वो जीन डिसाइड करेंगे ना। फिर उसके बाद कोडिंग सीक्वेंस। कोडिंग सीक्वेंस इट इज़ ए लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच कंसिस्ट इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। ये कोडिंग सीक्वेंस क्या है या फिर कोडिंग रीजन? ये डीएनए का वो लॉन्ग स्ट्रैंड है जो कि इंट्रॉन और एक्सॉन्स को कंसिस्ट करता है। जैसे कि ये पूरा ही डीएनए का पूरा लंबा सीक्वेंस है, तो इसके अंदर इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों प्रेजेंट होंगे। फिर है टर्मिनेटर। इट इज डीएनए सेगमेंट प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द डीएनए विच टर्मिनेट्स द जीन एक्सप्रेशन। टर्मिनेटर की बात करें तो जो डीएनए के बिल्कुल लास्ट में, डीएनए के बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर टर्मिनेटर होता है। और फिर डीएनए सेगमेंट प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द डीएनए विच टर्मिनेट्स एट द जीन एक्सप्रेशन। ये क्या होता है, जबकि आरएनए प्रोसेस, आरएनए फॉर्मेशन खत्म हो जाती है, तब ये आरएनए को डीएनए से अलग करने का काम करता है। जब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज अपनी प्रोसेस खत्म करके पहुँचता है, तो यहाँ पर उसे सीखने मिलता है कि अब डीएनए का, अब आरएनए का खत्म हो चुका है और अब उसे वहाँ से टर्मिनेट करना है, यानी कि डीएनए से अलग करना है। इसे टर्मिनेटर रीजन भी बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ जीन की बात करें तो जीन जो दो टाइप के होते हैं जनरली, यूकैरियोटिक जीन, प्रोकैरियोटिक जीन। यूकैरियोटिक जीन की बात करें, तो इट इज़ ए जो सीन इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स में मिलता है जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दिस काइंड ऑफ जीन हैव इंट्रोन्स एंड एक्सोन। इनके अंदर इंट्रोन और एक्सोन दोनों होते हैं। दे आर नॉट पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक का मतलब क्या है कि जो एमआरएनए एनकोड नहीं करते फॉर बहुत सारे प्रोटीन्स के लिए, यानी कि पॉलीसेंट्रिक मतलब होता है पॉली बहुत सारे, और सेंट्रिक मतलब कि कोडिंग करना, मतलब सेंट्रिक मतलब तो सेंट्रिक होता है। दे आर नॉट पॉलीसेंट्रिक, दैट इज एमआरएनए कुड नॉट एनकोड फॉर मेनी प्रोटीन्स। पॉलीसेंट्रिक मतलब होता है कि एमआरएनए जो है वो एनकोड नहीं करेगा इस केस में बहुत सारे प्रोटीन्स के लिए, यानी कि बहुत सारे प्रोटीन एक ही एमआरएनए से फॉर्मेशन नहीं करेंगे। प्रोकैरियोटिक जीन क्या है कि इट इज सीन इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। दिस काइंड ऑफ जीन हैव नॉट इंट्रोन्स इन देम, दे आर पॉलीसेंट्रिक एंड दैट इज एमआरएनए एनकोड मेनी प्रोटीन्स। ये इसके जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, और दिस काइंड ऑफ जीन हैव नॉट इंट्रोन्स, इनके अंदर इंट्रोन्स नहीं होते। इन देम दे आर पॉलीसेंट्रिक, दैट इज एमआरएनए और एनकोड मेनी प्रोटीन। ये पॉलीसेंट्रिक होते हैं, जैसे यूकैरियोटिक नहीं थे, ये है। ये एमआरएनए जो है इसमें एनकोड करेगा बहुत सारे प्रोटीन, यानी कि एमआरएनए बहुत सारे प्रोटीन ही बना लेगा, एक ही एमआरएनए काफ़ी है। ये जनरल स्ट्रक्चर ऑफ जीन है। ये अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है इधर। राइसोम ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ये ज़्यादातर आप
इस प्रोसेस को उसमें देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ेंगे अब आगे जाके। अभी ये है इस पूरी जीन की स्ट्रक्चर, ऐसा होता है जीन। देखो इंट्रोन भी है, एक्सोन भी है। अगर प्रोकैरियोट का केस है तो इंट्रोन्स नहीं होंगे, खाली एक्सोन्स होंगे। और अगर यूकैरियोट का केस है तो एक्सोन इंट्रोन दोनों होंगे। यूकैरियोट का केस दिखा रखा है यहाँ पर। वैसे तो एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये खाली सिर्फ वेरी शॉर्ट या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, जिसमें इतनी डिटेल वाले डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको बनाना ही है डायग्राम तो फिर ये वाला बना सकते हैं। प्रोकैरियोट का डायग्राम है ये रहा, अच्छे से देख लीजिए। और यूकैरियोट केस में बनाना चाहे तो ये वाला बना सकते हैं। और अगला टॉपिक हमारा आरएनए पॉलीमरेज होगा, उसे नेक्स्ट क्लास में बढ़ा देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, लाइक शेयर, और अपनी क्वेरीज जो हैं या फिर रिव्यूज़ बाकी सब जो है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप जो भी क्वेरीज आप कमेंट करेंगे तो उसका जवाब आपको बिल्कुल राइट अवे मिल जाएगा, कोशिश रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक आरएनए पॉलीमरेज होगा।